हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। और यहाँ आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनरल नॉलेज की सबसे शानदार क्लास, जिसमें आप पढ़ेंगे बांध, अभ्यारण्य और अदर्स जीके के फैक्ट्स। चलिए तो चलते हैं, हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा थॉट है वो है जिंदगी में मुश्किलों का आना, जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। ओके, तो चलिए चलते हैं अब हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आपका ये जो सरिस्का अभ्यारण्य है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। और राजस्थान की कैपिटल, जैसा कि आपको पता ही होगा, जयपुर है। और जयपुर को हम पिंक सिटी भी कहते हैं, ठीक है, पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ सरिस्का अभ्यारण्य और एक रणथंभौर अभ्यारण्य भी आपका राजस्थान में ही है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसका जो सही उत्तर होगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, उड़ीसा इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और उड़ीसा की जो कैपिटल है वो आपकी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूँ, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, और ये रूस में है। और मैं आपको बता दूँ, ये पर्टिकुलरली रूस में ही नहीं है, ये रूस और ईरान के बीच में है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैस्पियन सागर किस देश की सीमा को स्पर्श करती है, तो आप ईरान भी बता सकते हैं, ठीक है, और रूस भी बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में जो आपको मिले वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ साथ कैस्पियन सागर से रिलेटेड कुछ और फैक्ट समझ लेते हैं। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी झील है ये, और इसका क्षेत्रफल और आयतन सबसे बड़ा है। लेकिन अब पहले के मुकाबले इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम होता जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने प्रश्न को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और अगला हमारा यहाँ प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी ताजी पानी की झील कौन सी है। ठीक है, तो विश्व की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो हमारी है लेक सुपीरियर। कौन सी झील है हमारी? लेक सुपीरियर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बोली जाए या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बोली जाए तो वो आपकी होगी लेक सुपीरियर, कनाडा में। ठीक है, इससे रिलेटेड, अब सुपीरियर सागर से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। आइए समझते हैं। सुपीरियर सागर या सुपीरियर झील कनाडा और अमेरिका, किसकी? कनाडा और अमेरिका, ठीक है, कनाडा और अमेरिका की सीमा से जुड़ी हुई है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में गिनी जाती है। आकार की दृष्टि से यह दुनिया की तीसरी, कौन सी? तीसरी ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसी के साथ में आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो टिहरी बांध आपका जो है वो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, भागीरथी आपका गंगा का ही नाम है। ठीक है, इसके बाद में आपको मैं बता दूं, तो गंगा का ही नाम है। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पर कि जो भागीरथी है तो इसमें ये गंगा नदी का उद्गम जो है कहाँ से हुआ है। अच्छा, आप मुझे बताएं कहाँ से हुआ है। तो मैं बताऊँ, इसका उद्गम जो है वो उत्तराखंड राज्य के, ठीक है, राज्य के उत्तरकाशी में कौन से ग्लेशियर से? गोमुख
ग्लेशियर से होता है। और जहाँ इसे हम किस नाम से जानते हैं गंगा नदी को? भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी कहा जाता है। और भागीरथी तथा अलकनंदा का मिलन कहाँ होता है? भागीरथी जो आपकी है, भागीरथी तथा अलकनंदा का जो मिलन है वो होता है देव प्रयाग में। कहाँ होता है? देव प्रयाग में। इसी के साथ इससे रिलेटेड थोड़े से और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। पिंडार तथा अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? पिंडार और अलकनंदा का संगम ये आपका होता है, ये होता है आपका संगम, यानी कि संगम होता है इसका कर्णप्रयाग में। ठीक है, इसी के साथ मंदाकिनी तथा अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में, और अलकनंदा तथा धौलीगंगा का संगम विष्णुप्रयाग में, एवं अलकनंदा तथा नंदाकिनी का संगम नंदप्रयाग में होता है। ठीक है, तो हमसे हमारा प्रश्न तो सिर्फ इतना ही कह रहा था कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो हमने कह दिया भाई भागीरथी पर बना है। बाकी एक्सप्लेनेशन में तो चीज़ें बताई ही जाती हैं आपको। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, मीका का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। मीका का जो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, इसमें सबसे जो फर्स्ट नंबर की रैंक है वो हमारी इंडिया की है। ठीक है, इसके बाद में अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और हमारा यहाँ जो प्रश्न है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, यानी कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। और ये हमारा किस राज्य में है? तो ये हमारा है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। रुक देखिए, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तराखंड में। आइए इससे रिलेटेड भी हम कुछ बात जान लेते हैं। तो देखिए, भारत का, ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उत्तराखंड में किस नदी के पास से है? तो ये रामगंगा नदी के पास है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, और इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं जो इससे रिलेट करते हैं। देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम जो है, इसका पुराना नाम जो है वो था हैली नेशनल पार्क। ठीक है, और इससे भी पुराना इसका नाम जो था वो था राम गंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा नदी के किनारे ये था। अच्छा, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना 1935, जब आपकी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी उसी सन में हुई थी, याद रखिए। ठीक है, 1935 में। अच्छा, आप पता है इसका नाम वापस से बदल करके अभी 2020 के आसपास में वापस से रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। ठीक है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका करंट अफेयर से रिलेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ हमारा जो अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ हमारा जो अगला प्रश्न है, असम में कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले राइनो के लिए प्रसिद्ध है? राइनो मतलब आपका ये यहाँ पर गेड़ा से बात कर रहे हैं। ठीक है, राइनो, तो भाई ये जो है आपका काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपका राइनो के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, आप लोगों को पता है राइनो के जो सींग होती है एक, वो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है हेयर की, मतलब बालों की। अच्छा, बाल की बनी होती है। तो अब बालों में कौन सा प्रोटीन होता है? तो बालों में हमारा होता है केराटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन प्रोटीन। तो यानी कि जो राइनो की सींग होगी वो किस प्रोटीन से बनी होगी? केराटिन प्रोटीन से बनी होगी। ठीक है, तो देखने में वो प्रोटीन की बनी हुई है, वो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, बट ऐसा होता नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा आने से पहले यहाँ आपके लिए एक पॉजिटिव थॉट है, जरा चलिए इसको पढ़ते हैं हम। तो क्या है, बीच बीच में हमें मोटिवेट रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि
हम अगर खुद को ही मोटिवेट नहीं रखेंगे तो नेगेटिव रखने के लिए हमें बहुत से लोग हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम अपने थॉट पर आज फोकस करते हैं। अपने किरदार की हिफाजत जान से बढ़कर कीजिए, क्योंकि इसे ज़िंदगी के बाद भी याद किया जाता है। चलिए चलते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि इसके 4 जिले हैं, लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है। समझ रहे हैं प्रश्न को? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि इसके 4 जिले हैं, लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? और ये आपका उत्तर है पुडुचेरी। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी हम कहते हैं, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना आप लोग। जैसे कि हड्डियों के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, हार्ट के अध्ययन को हम लोग कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी बोलते हैं, स्किन की त्वचा के अध्ययन को हम लोग डर्मोलॉजी बोलते हैं। इसी तरीके से झीलों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं लिम्नोलॉजी। देखो, लॉजी का मीन्स होता है स्टडी। क्या होता है इसका मतलब? स्टडी, यानी कि अध्ययन। ठीक है, चलिए कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी आपकी धौलाधार और पीर पंजाली के बीच में स्थित है। धौलाधार और पीर पंजाली के बीच में स्थित है। पिपरी घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है? जो आपका पिपरी घाट दर्रा है ना, वो किस पहाड़ी के भाग में? दर्रे का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, रास्ता। देखो, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच पे जो छोटी छोटी जरा सी थोड़ी सी जगह होती है रास्ता जाने के लिए, उसे हम बोलते हैं दर्रा। ठीक है, या दर्रे। ठीक है, तो ये मतलब जो आपका दर्रा है वो किस पहाड़ी के बीच में है? तो ये अरावली पहाड़ी के बीच में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट करके हमें बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। करंट में आप मुझे बताएंगे। गार्डविंग ऑस्टिन क्या है? गार्डविंग ऑस्टिन क्या है? गार्डविंग ऑस्टिन एक चोटी है और क्या है? अच्छा, इसे और हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम और K2 नाम से जानते हैं। कहाँ है ये भाई? कश्मीर में पड़ती है। किस श्रेणी पर पड़ेगी भाई? काराकोरम। ठीक है, काराकोरम श्रेणी पर पड़ेगी। ठीक है, ओके। और ऊंचाई कितनी है इसकी? तो लगभग मैं आपको इसकी ऊंचाई बता दूं, 8611 मीटर कुछ इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेटर हिमालय का जो दूसरा नाम है वो आपका है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिमाद्री। और इसके साथ मैं आपको इसमें बताऊं, इसको हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, या तो हम इसको बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय कह दें, या इसका दूसरा नाम और हो जाता है आंतरिक हिमालय। ठीक है, आंतरिक हिमालय, या इसे और हम बोल देते हैं महान हिमालय। क्या कह देते हैं? महान हिमालय कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब चलो ग्रेटर हिमालय से थोड़ा सा और हम कुछ जान लेते हैं इसमें। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, इसे हिमाद्री हिमालय भी तो कहते हैं। तो ठीक है, अब इसका रूपांतरण किससे हुआ है? तो इसका रूपांतरण हुआ है अवसादी चट्टानों से हुआ है। ठीक है, अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। हिमालय का यह भाग सिंधु नदी के गार्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? सिंधु रिवर से आपका ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है। ठीक है, और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, आपको और सुन लीजिए, अब मैं आपको इस बहुत बढ़िया फैक्ट बता दूं, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय की, वो इसी भाग में स्थित है। और जो कि कहाँ आता है? नेपाल में। कहाँ आएगा? नेपाल में। अब आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस हिमालय पर स्थित है, या हिमालय के किस भाग पर स्थित है, तो आप कहेंगे ग्रेटर हिमालय, या आंतरिक हिमालय, या बृहद हिमालय, या हिमाद्री।
ठीक है। और एवरेस्ट हिमालय के इसी भाग में स्थित है, ये आपको मैं बता दूं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से, और चीन में इसको मैं बता दूं माउंट एवरेस्ट को चोमोलोंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़िया फैक्ट्स हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार करते रहिए, पेपर्स में ये पूछे जाने वाले हैं और कुछ इधर उधर से नहीं आने वाला है। जो नागा टीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है निम्न हिमालय। ठीक है, अब कह रहे निम्न हिमालय क्या है। निम्न हिमालय आपका बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय, इसको बोलते हैं निम्न हिमालय। ठीक है, इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर है प्रश्न नंबर आपका जो है 9 देखेंगे। इसमें है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं पश्चिमी घाट नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ये पूछा गया, ध्यान दीजिए जरा प्रश्न पर। तो लद्दाख का पठार। आपसे पूछी जाए कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में ही है। ठीक है, ऊंचा पड़ता है। बागान कृषि का उत्पादन कौन करता है, गैर खाद्य फसलें बागान कृषि का उत्पादन करती हैं। भारत में फसलों का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत में फसलों का क्षेत्रफल खाद्यान्न में 60 से 70% तक है। भारत वैसे भी कृषि प्रधान क्षेत्र है और भारत के लोग लगभग 66% लोग कृषि पर ही डिपेंड हैं, कृषि करते हैं। जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन सा है, तो आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वाला। ठीक है, पश्चिम बंगाल। आगे जब बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो जाहिर सी बात है दोनों प्रश्न का एक ही मतलब है, तो वो भी आपका है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो आज का सीरीज़ है प्रश्नों का वो ख़त्म होता है। और मैं आपको बता दूं, सपने देखने की हिम्मत है ना, तो ठोकरों को झेल कर आगे बढ़ने का जिगरा भी पैदा करो। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं, हम अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अपने प्रश्नों को इनको रिवाइज करिए आप लोग अच्छे से, और प्रिपेयर रहिए, एग्ज़ाम के लिए रेडी रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।